स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस नए सेशन में हम बिहार पुलिस की क्लास लेके आए हैं जो हिस्ट्री का टॉपिक है, और आज से आप सभी का रेगुलर क्लास यहीं से चालू होगा। और बिहार पुलिस के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हम जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे, और आपकी बिहार पुलिस की सभी विषयों की तैयारी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। तो आज का ये सेशन जो है वह इतिहास का है। अब देखिए, इतिहास का पिता जो है वह हेरोडोटस साहब को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस साहब को कहा जाता है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है पूरा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और इसका है ऐतिहासिक काल। पहला है, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, और पहला का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा का आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसी को अगर यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव को ना तो लिपि और किसी भी कला से परिचित था। यानी साफ साफ ये समझिए कि इस काल के लोगों के पास ना तो कोई लिपियाँ थी, ना ही कोई भाषा थी, और ना ही कोई कला था, ना ही लिखने की कला थी। लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित थे, लेकिन पर वह पढ़ नहीं सकता था। लिपि से तो परिचित हो गया, लेकिन वह पढ़ नहीं सकता था। फिर ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित भी हो गया, और उस लिपि को पढ़ भी सकता था। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रपाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक काल को हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, और ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल की मध्यकालीन भारत कहते हैं। पूरा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल में किसी लिपि से परिचित नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल में लोग जो था वह किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, यानी कि किसी भी लिपि का इसको ज्ञान नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेष से मिलती है। अध्ययन के दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक कालखंड को 2 भाग में बांटा गया है। पहला कालखंड जो है वह है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल। इस काल में प्राग ऐतिहासिक काल में किसी लिपि से परिचित नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल के लोगों को पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, प्राग ऐतिहासिक काल के लोग किससे परिचित नहीं था? तो किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, किसी भी लिपि से परिचित नहीं था। ना ही वह पढ़ने के लिए जानते थे, ना ही पढ़ने के लिए जानते थे, ना ही पढ़ने के लिए जानते थे, ना ही किसी से पढ़ने के लिए जानते थे। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भाग में बांटा गया है। याद रखें कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल। तो देखिए, अब देखिए पाषाण काल।
पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की है। ये क्वेश्चंस बिहार मद्य निषेध में पूछा गया है। बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। और एक क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर जो है वह है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी क्वेश्चंस बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आगे चलते हैं। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम जो है वह है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अध्ययन के दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तीनों का खोज हुआ था। अब देखिए, सबसे पहले समझना है कि पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है। देखिए, अब है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को समझते हैं। तो मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। यह काल मध्य पाषाण काल, यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के संक्रमण काल था। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो काल है यह पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का जो समय था उस समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल की अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल की अवधि 12,000 से 10,000 के बीच की अवधि को मानी जाती है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। अब क्वेश्चन पूछेगा किस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ किया था, तो यह था मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में मानव क्या किया था कि पशुपालना आरंभ कर दिया था। अब है कि इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटे हथियारों को क्या कहा जाता है, तो छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना आरंभ किया और छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या है, तो कुत्ता है। ये क्वेश्चन समझिए पहले। इस समय पूरा पाषाण काल का जो लोग था, मनुष्य था, मानव था, वह बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल के लोग छोटे हथियार का प्रयोग करने लगा और ये हथियार छोटा और नुकीला ये हथियार जो था छोटा और नुकीला था। अब आगे चलते हैं। नव पाषाण काल मध्य पाषाण काल के बाद के समय को नव पाषाण काल आरंभ होती है। इसका अवधि 10,000 से 3,000 के बीच के समय अवधि को मध्य पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण का मतलब नया काल। इस काल के मानव अस्थायी आवास बना के रहने लगा। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और विधिवत रूप से पशुपालन भी करता था। पहिए की खोज भी मनुष्य इसी समय में किया था। पहिया की खोज, आज ये पहिए का खोज भारत में आज चमत्कार का विषय हो गया। इसलिए हो गया है कि आज जो भी गाड़ी, जो भी परिवहन साधन है वह सभी किस पे है, सभी इसी चीज़ों पे क्या है, निर्भर है, गाड़ी के पहिए पर। अगर आज पहिया का निर्माण नहीं होता तो शायद
इतनी बड़ी दूरियां क्या होता है, बहुत समय लेता। तो चलिए आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण काल, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बेहद अच्छे हैं। ताम्रपाषाण काल, और इस काल में मानव सबसे पहले याद रखे ताम्रपाषाण काल। ताम्र और पाषाण काल, ताम्र का मतलब होता है तांबा, यानी कि नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्रपाषाण युग का शुरुआत हुआ। ताम्रपाषाण युग का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। इस समय मानव तांबे की खोज कर ली थी। इस समय मानव जो है तांबे की खोज कर ली थी। इस समय मानव तांबे की खोज कर ली थी, और इस काल में मनुष्य पत्थरों के साथ तांबे का उपयोग करता था। इस समय में जो था मानव